करियर दोबारा एक कौमी शेफ के तौर पर स्टार्ट करें तो पहले 2 सालों में क्या करेंगे जो आपने पहले नहीं किया था? अगर मैं दोबारा अपना करियर स्टार्ट करूंगा तो मैंने बहुत देर की कंपटीशन खेलेगा। मैं करियर स्टार्ट करने 1 साल बाद ही कंपटीशन खेलना स्टार्ट करूंगा। क्या ढूंढ रहा हूँ तो ढूंढने का मकसद क्या है, इसको कहते क्या है? मैंने पानी डाल दिया, तुम्हारे पानी क्यों डाला, उसका क्या रिएक्शन आएगा? शेफ इंडस्ट्री होती है वो ना किसी मर्द की है ना किसी औरत की है। अगर आप चाहें तो आप भी मर्द बन के भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो जिस तरह सिल बट्टे के ऊपर कबाब पिसती है, इसी तरह ये वाली चॉकलेट बनती है। हमारी चॉकलेट जो है वो बड़ी मशीनरी के अंदर, जो मेटल की मशीन्स होती हैं, उसमें नहीं बनती। कभी ब्रांड के साथ ज्यादती हो रही होती है कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं कि हमारी बात ना मानी तो बदनाम कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज मेरे उस्ताद शेफ हादी ने मुझको इनवाइट किया था यहाँ पे कि आपका एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव वाला सेमिनार हो रहा है जिसमें मैं जाऊंगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बट वही कहते हैं ना, ड्रेस नाइसली, लेट हो जाओ मस्तानी है। मैं आऊंगी तो शो स्टार्ट होगा। ये बेचारा ना रिग्रेट कर रहा है, हेलो मैं जी। इसको भी ले आई। मैं आ तो गया हूँ लेकिन हर चीज़ मेरे ऊपर से जा रही है क्योंकि मैं इस कम्युनिटी या चीज़ का मुझे पता नहीं है, तो हर चीज़ बाउंस हो रही है। आप लोगों की तरह, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं पता कि मैं एक शेफ भी हूँ। जैसे शेफ जवेरिया मेरी जो दोस्त हैं वो भी शेफ हैं और हमने दोनों ने कॉथम से ही पढ़ा है। ठीक है जी, तो हम अंदर चलते हैं लेके। सही है, यहाँ पे हम अंदर आ गए। इधर इज दी एकेडमी, इधर से हम अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ से हम अंदर गए। अच्छा, कुछ लोग तो इधर ही हैं, अभी ये बस स्टार्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। क्या मेरे ख्याल में अभी बस शुरू होने वाला है सब कुछ। हाँ, सब आ गए? वेट कर रहे हैं हम लोग भी, और लोग आ जाएं तो फिर हम अंदर जाएंगे। और मुझे ये लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आधा स्टार्ट हो गया है। आई थिंक सो। नहीं, बस अभी 5 मिनट हुए हैं। हाँ, ज्वाइन कर सकती हैं। यानी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, कोई बात नहीं होती। मैं अंदर चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एंड लेट्स गो एंड हैव फन। हम इधर चलते हैं, मैं आपको ना अंदर लेके चलती हूँ, किचन दिखाती हूँ। आपको याद होगा हमने तालिश और फूडी बाबा की यहाँ पर वीडियो शूट की थी, तो वो इसी किचन में की थी। ये देखें, काश शेफ जुनैद भी यहाँ होता है, लेकिन शेफ जुनैद नहीं है। सो दिस इज द किचन। ठीक है, ये शेफ जुनैद की कुछ सिखाई हुई आर्टिस्ट्री है यहाँ पे। गर्दन गायब हुई है। मैम हिबा की भी। ये तुम पे लगा दूं मैं ये गर्दन? एस्थेटिक अच्छा लग रहा है। लगा ये तो कूल काम हुआ है यार। मुझे मेरा कलिनरी स्कूल याद आ गया। आपको पता है, मैं भी जब कौथम में होती थी ना, इतना मुझे मजा आता था। मैं इतना तंग करती थी, सवालों की भरमार कर दिया करती थी। और इन लोगों को मेरा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये तो किचन है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इधर शूट हुआ था। मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाऊं। ये मिरर है। हेलो। तो जो ये मिरर इसे लगाया गया है ताकि जो यहाँ पकड़ा हो वो यहाँ दिखे और यहाँ भी लोगों को दिखे। एक्टिविटी जो है वो उस रूम में हो रही है। देखा तुमने, ऐसे होता है कलिनरी स्कूल। दिखने में इस तरह से वाइब तो होता है। अच्छी है, वाइब अच्छी है। जो बात है वाइब अच्छी है, साफ सफाई का भी ख्याल है यहाँ पे, तो फिर सिखाया भी अच्छा ही जाता होगा। और ऑफ कोर्स आपने यहाँ से किया है तो फिर क्या बोल सकते नहीं, हैं मैंने मैडम? कौथम से किया है। कौरम यहाँ से नहीं करा? नहीं, ये तो नया बना है। कट 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 कट। कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं पता। अब हम जा रहे हैं एक्टिविटी की तरफ, तो कैमरा मैं इसके हाथ में दे रही हूँ। ओके, Thank you very much. With this, we will wrap the session. मायदा बोले। अच्छा, इसमें जो आपका क्वेश्चन था ना, ये जो हैरेसमेंट है ना लड़कियों को लेके हमारे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इन पाकिस्तान में पिछले 10 इयर्स से मैं काम कर रही हूँ, जिस वजह से लड़कियां बहुत सारी बैकफुट हो जाती हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि अभी तक पूरे पाकिस्तान में कोई एक लड़की की फैशन पोजीशन नहीं है इसके लिए। तो अगर मैं कभी आऊंगी, मुझे बस इसका कंसर्न है, मैं इस हैरेसमेंट को खत्म करने की कोशिश करूंगी ताकि लड़कियां कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। ये एक जेन्युइन और वैलिड क्वेश्चन है, देखिए इस पे हम बात भी कर सकते हैं और इस पे हम नोट भी करेंगे, एसोसिएशन इस पे काम कर सकते हैं। ये सारे सीनियर शेफ से सवाल है जिसमें आप भी शामिल हैं, आप लोग भी सारे सीनियर शेफ शामिल हैं। अगर आप अपना करियर दोबारा एक कौमी शेफ के तौर पर स्टार्ट करें तो पहले 2 सालों में क्या करेंगे जो आपने पहले नहीं किया था, या आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए था?
मुझे मैं जवाब देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दोबारा अपना करियर स्टार्ट करूंगा तो मैंने बहुत देर की कंपटीशन खेलना है। मैं करियर स्टार्ट करने के 1 साल बाद ही कंपटीशन खेलना स्टार्ट करूंगा। सही। मैं शेफ से यही बात कर रहा था, यहाँ पे एकेडमिक और प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है ना, एजुकेशन है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। सही है। अब अपने तैयार में से मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने 20 साल पहले कोई एक डिप्लोमा किया होगा ऐसे जैसे आप लोग कर रहे हैं 1 साल का। सही है। तो उसमें मैंने बेसिक 4 डिशेस बनाना सीखी, 4 कुजीन्स की, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली। बट हर जो एक्शन होता है ना, उसका रीजन होता है कि हम एक चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी लैकिंग है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर वो सिस्टम नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर मैं दोबारा से आया, मैंने फिजिकल काम तो किया लेकिन मैं पढ़ूं अच्छे से। क्या मैं अगर कोई चीज प्यार ढूंढ रहा हूँ तो ढूंढने का मकसद क्या है, उसको कहते क्या है। मैंने पानी डाल दिया तो मैंने पानी क्यों डाला, उसका क्या रिएक्शन आएगा। ठीक है। तो बिहाइंड द साइंस जो है किसी भी एक्शन के पीछे वो पढ़े। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें, कोई भी एक्शन है आप पढ़े, साइंस पढ़े, पोर्शन बना रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखें, उसको डालें, उसके भी कैलकुलेटर आते हैं, इतना मैंने मीट डाला, इतना मैंने जो है कार्ब डाला, इतनी वेजिटेबल डाली, तो उसको पढ़े। मैं तो ये पढ़ूंगा कि मुझे दोबारा मेरे लिए काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि भाई चॉकलेट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है और इस तरह का होता है, और कंपाउंड और ये सारी चीजें, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है। और ओवरऑल अगर हम शेफ्स के बारे में बात करें तो मैं खुद रेस्टोरेंट फील्ड से हूँ, मैं अपना इंशाल्लाह रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आप लोगों की कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी मेहनत होती है, कि जिस तरह से आप लोग वही पूरे 24-24 घंटे एक रेस्टोरेंट को दे रहे होते हैं और उसको बना रहे होते हैं। तो मतलब आप लोगों की बड़ी मेहनत होती है उसके अंदर। तो सलाम है आप लोगों को इस चीज के ऊपर। Over to me. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट अकेडमी के आप लोगों ने मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा लगा वापस अपने उस्ताद जी के स्कूल में आके क्योंकि वो एक चीज़ अच्छी लगती है कि यार आप एक काम कर रहे हैं, आपने काम किया भी है और फिर वापस आपको इंडस्ट्री जो है वो अप्रिशिएट करी है। इट्स द सेम थिंग, व्हाट यू गिव टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज गोइंग टू गिव यू, बी इट अ मैन और अ वुमन, सिंपल एज दैट। तो मेरा बस आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट भी है कि जो शेफ इंडस्ट्री होती है वो ना किसी मर्द की ना किसी औरत की है। अगर आप चाहें तो आप भी मर्द बन के भी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और अगर मर्द चाहें तो वो थोड़े फेमिनिन भी हो सकते हैं कि ठीक है यार थोड़ा लाइक यू गाइस कैन हेल्प द वुमेन आउट ओवर हियर एज वेल। तो शेफ एसोसिएशन के बारे में मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इट्स अ वेरी वेरी गुड सेशन। बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जिनके साथ मैं काम कर भी रही हूँ और वो मेरी इस ब्लैबरिंग पे हंस भी रहे। इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत टाइम बाद मैं आपसे मिली हूँ, आपका पूरा सेशन देखा, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव, रियली नाइस। आई होप आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, और अगर कोई भी एसोसिएशन की आप लोगों को किसी के बारे में बात भी करनी हो ना, दे आर वेरी हेल्पफुल। आई मीन यू कैन मैसेज देम, टॉक टू देम एंड दे विल गाइड यू ऑन टॉप ऑफ दैट। You guys are doing a really good job. Kudos to you. Thank you. So this beautiful lady is the General Secretary of Chefs Association Pakistan. Thank you so much here आने के लिए। मैं लेट हो गई, माजरत, बहुत माजरत। नहीं, आप लेट नहीं हुई, हम टाइम पर होते हैं क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे लोग हमारी ये नवी मीटिंग है और लोगों को पता है कि 4 का मतलब 4 है। और हमारे साथ जूम लिंक्स पे जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस्लामाबाद, लाहौर, बहुत से लोग जो कनेक्टेड होते हैं, और आपको पता है बाहर वाले लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। तो 4 का मतलब 4, तो आप लेट नहीं थी, हम टाइम पे थे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह व्हाट वी आर गोना डू इज हम दोबारा आएंगे एंड वी आर गोना पार्टिसिपेट एज वेल। अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मेरे अंदर रह गई जो मैं नहीं कह पाई क्योंकि हाईटी का टाइम हो गया। नेक्स्ट मंथ, एवरी मंथ हम लोग मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग कराची चैप्टर एवरी मंथ करता है और हर दफा हमारा एक डिफरेंट टॉपिक होता है। वेरी नाइस, परफेक्ट, थैंक यू जी। ओके गाइस, तो अब मुझे कुछ ना अपने पुराने फ्रेंड्स मिल गए। ये वो लोग हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ, आज इतने बड़े बड़े शेफ्स बन गए हैं। सही है, मैं तो चले ब्लॉगिंग टीम पे चली गई, ये शेफ बन गए हैं। मैं इनको 2016 से जानती हूँ, 2016 से, ठीक है। ये शी इज लाइक माई एल्डर सिस्टर, पर मैंने इनका नाम अम्मा रखा हुआ है। सही है। ये है एफ, इनका नाम है फैसल। फैसल, ये ना फैसल।
और इनको आपने रसोई में कौन था कि एपिसोड 1 में देखा था? रिमेंबर द नेम शेफ समरीन, ओके? अगर नहीं हो तो मैं एपिसोड लिंक कर दूंगी इसके अंदर। यार आप लोगों को ना मेरी एक अच्छी और एक बुरी बात बतानी है। आज मुझे मौका मिल गया है पूछने का। आप इसी शुरू करती हूँ। नहीं इनसे करो। एक अच्छी और एक बुरी बात बताओ मेरी। आ जाओ मेरी और किसकी, इतना तो जानते हो ना मुझे। चलो बताओ। अच्छी और बुरी बोलती बहुत है, ये बुरी में अच्छी में दोनों में। ये इतना सेफ खेला है ना, ये वेरी बैड। अब शेफ समरीन आप बताएं। गोज़ विद शेफ असल। आप बताएं। शी इज वेरी नाइस एंड इट ऑल्सो गोज इन बोथ अच्छी और बुरी बात। यार वो मसला हो रहा है, ये कुछ मुझे लग रहा है ये प्लान करके आए थे। आई स्वेयर मैंने सवाल इनको नहीं बताया, ठीक है? आप बताएं। और एबा इधर आए आगे। इनको भी आपने रसोई में कौन था कि एपिसोड 1 में देखा था। इनकी बेकरी थी बहुत मजे की, मफिन्स की। और एबा साहिबा एक अच्छी बात और एक बुरी बात मेरी। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, इनको सब पता है। ये नन्ही बन रही है। बताएं, चले शाबाश। She has a very nice heart. एंड बुराई? यही बुराई भी है। यार ये गलत जा रहा है। ये ना मैं जिस एंगल पे लेके जाई थी वैसे जा नहीं रहा है ये। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं नहीं खेल रही आप लोगों के साथ। शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कराची चैप्टर हर महीने एक जर्नल बॉडी मीटिंग करती है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मुझे 9 साल हो गए, कैप की मैं मेंबर हूँ और इस तरह का कभी भी नहीं हुआ जब कराची चैप्टर बना है। तो ये आसान नहीं है इतने सारे शेफ्स को, कुलिनरी इंडस्ट्री को गैदर करना और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना। ये मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये कैप करिए। और सबसे अच्छी बात कि हर महीने एक डिफरेंट टॉपिक होता है और बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग रहती है और इस बहाने हम सब मिल भी लेते हैं। वाकई ये हम लोगों की ना ऐसी गैदरिंग होती है कि जिसमें हम सालों से किसी हाँ, देख रहे होते, किसी बात ऐसे कर रहे ही होते, है। we are just टाइम ही नहीं होता। just contacting each other on Instagram Yes. या फिर WhatsApp हो गया, कॉल True. पे हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि एक अच्छी गैदरिंग होती है, आपको Yes. सीखने को भी मिल रहा होता है और सारे अपने पुराने बहुत लोगों से- प्रोडक्टिव रहता है। यार ये खाना लग गया ना, हाँ। रोटी खुल गई है। आई ठीक। See, I knew it। दिखाओ जरा, रोटी खुल गई, फौरन सारे चले गए। तो हम भी चलते हैं वहाँ पे। लेट्स गो। चलिए भाई, Okay, लेके आजा। जाए। ये सारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे चॉकलेट की जो है वो टेम्परिंग हुई है। इधर ये शुक्ला की जो है वो चॉकलेट रखी हुई है। एंड आई टेल यू दीज आर रियली गुड। मैंने पर्सनली खाई हुई है ये। कभी भी अपनी टीचर से दोस्ती नहीं कीजिएगा, ये होगा। कभी भी अपनी टीचर से जब आप दोस्ती करेंगे ना, including you, including she, everyone is my student here. Yes, Alhamdulillah, super Alhamdulillah. proud moment for me. I'm also very proud of Ajay, you. thank you. ये बजी आप मैं भी आया हूँ। हेलो बजी, क्या हाल है आपके? ये क्या है? बजी माइक है इस पे। बजी इसलिए कहते हैं अच्छी चीजें कर लो और जो है ना अंडे पलटने के बजाय कुछ सीख कर लो। अंडे नहीं, बीफ पलटता हूँ। बीफ बर्गर। मैं आपको एक बात बता दूं, वजी का रेस्टोरेंट खुलने वाला है और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि मत जाइएगा। 14 अगस्त को ओपन हो रहा है नियर नसीराबाद आयशा मंजिल विद द नेम ऑफ कलार। इतना सिंपल नहीं है, सो क्लेवर, वेरी नाइस। इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है। जिसको हिंट मिल रही है सर वो समझ जाए। सर मिल गई। Yeah. ये लूप पे चला दीजिएगा। या से ये जो देख रहे हैं ना आप, ये है स्टोर रूम। सही है। ये स्टोर रूम इसलिए होता है ताकि ना जो भी सामान इमरजेंसी पे किचन में चाहिए हो, इवन इन रेस्टोरेंट्स में भी ये चीज़ होती है। ये सब ये रेस्टोरेंट में भी होता है, ठीक है जी। तो ये सब रेस्टोरेंट में भी होता है। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रेस्टोरेंट में भी होता है। इस तरह का ये कमर्शियल किचन है यहाँ पे पूरा। ये देखें जी, यहाँ पे सब अभी किचन जो है ना लगा रहे हैं क्योंकि इवेंट ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा मैं आपको बस जाते हुए दिखाऊं। अब हम जाएंगे बाहर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर से क्योंकि हमने इंट्रो तो दे दिया। मीट शेफ हादी से कोई भी काम बोलूँ मैं, शेफ हादी कहते मेरा कर लो। शेफ मुझसे पूछते नहीं क्यों करना है, कब करना है, क्या टाइम है, क्या नहीं है, नहीं। एंड ही इज बिलीविंग इन मी सिंस 2016 से। मुझे आज तक याद है कि मैं बहुत नई थी गौतम के अंदर और हमारी जो टीम थी वो टर्की जा रही थी फॉर अ कंपटीशन। और उस वक्त हम लोग क्लास में, शेफ अली अब्बास की क्लास में थे हम लोग, और शेफ मुझे लेके गया। शेफ ने मुझे बोला कि टीम जा रही है टर्की, हम बना रहे हैं पूरी टीम, यही इसी कैब की बन रही है प्रॉपर, आप चलेंगी कि नहीं चलेंगी? हमें मेरी अम्मा ने इजाजत दी थी, हम नहीं जा सके।
थैंक यू सो मच शेफ कि आपने मुझ पे उस वक्त बिलीव किया था एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम है, जैसे आप हो गए, शेफ जुनैद हो गए, शेफ जलाल हो गए, शेफ अली अब्बास हैं, फिर शेफ राहील, एवरीवन, वो ग्रेजुअली ना सब पूरा बनता गया एंड नाउ यू आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री से 2012 एंड 2011। नहीं उससे भी पहले, उससे भी पहले 2009 से। हाँ ना, स्टार्टिंग 2009 से 2009 से। और लेकिन और शेफ पढ़ना जो शुरू करा था वो 2008 से पढ़ना शुरू करा था। पढ़ने के बाद फिर इंडस्ट्री ज्वाइन 2010। वाह, और आज शेफ इतनी बड़ी एसोसिएशन एक बन गई जिसका आप भी पार्ट हैं, और आज आपने सेमिनार ये किया तो, है, तो मैं आपको पूरी स्क्रीन दे रही हूँ, आपने ये बताना है कि क्या हुआ था आज। एसोसिएशन का जो बोला जाए ना, एसोसिएशन के बारे में बोला जाए, जो विजन जो वो अहमद शफीक साहब का जो था ना, क्योंकि मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं खुद कौथम लाहौर पे पढ़ता था, कौथम पाकिस्तान जिसको हम बोलें, पढ़ता था उस वक्त। तो उस वक्त ये एसोसिएशन नई थी, बनना शुरू हुई थी और काम हो रहा था, लीगल इसकी जो चीज़ें होती हैं वो वर्किंग हो रही थी सारी। और आज देखे जाए तकरीबन मेरे ख्याल में 20-22-23 साल शायद हो गए इस एसोसिएशन को ओवरऑल, और आज वो कहाँ एक छोटा सा पौधा और कहाँ तक आज पहुँच गया। इतने शेफ माशाल्लाह लाहौर, क्योंकि एक्टिव लाहौर में ज़्यादा थे, कराची में अब एक्टिव होना शुरू हुई है। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, एक चीज़ होती है बढ़ती है, लोग आते हैं जुड़ते हैं, फिर बढ़ती चली जाती है। इस तरह बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह से आज समझ लें कि इतने सारा आपने देखे लोग। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो टाइम निकाल के आ सके, इससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आ नहीं सके। हाँ, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो आ नहीं सके, बहुत ज्वाइन सारे नहीं कर सके। बहुत बड़ी कम्युनिटी है शेफ बहुत की। इतनी बड़ी। तो कम्युनिटी बड़ी ब्लॉगर्स की भी नहीं है, क्रिएटर्स की भी नहीं है जितनी शेफ की कम्युनिटी बड़ी भाई है। देखें, इसलिए मैंने आपको दिखाया ये शेफ्स सब की एक बात करी जाए तो इस कराची शहर के अंदर कुछ नहीं 1000 कैफेज तो होंगे ना, हाँ, कैफेज उससे भी रेस्टोरेंट ज्यादा छोटे, है। यानी ये उनकी बात कर रहा हूँ जो परमानेंट नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे, और तो बहुत भी सारी चीजें। अब 1000 जगहों पे 1000 शेफ्स तो है ना कराची के अंदर, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा है, फिर उसका जूनियर, फिर सारे, तो वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो रही है, एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हुई है। कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं क्या बेनिफिट है क्या नहीं, वो जब चीज़ें मिलती जा रही है ना, सवालात के जवाब मिलते जा रहे हैं, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं आराम से हमारे साथ। तो हम और आप लोगों ने काले पे पुड़ीवा वाला शो देखा था ना, वो भी है नहीं उसमें भी शेफ हमारे साथ पे थे, सही है। तो बड़ा मजा आता है यहाँ पे, ये अकेडमी बहुत मजे की है। और मुझे शेफ का जो चोकोला ब्रांड है ना, उसकी चॉकलेट बहुत ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, इट्स रियली गुड। क्योंकि शेफ वो क्यों अच्छी है, आप मुझे बताएं जरा। और ये देखिए- चॉकलेट अकेडमी खोलने का भी आपका क्या विजन था पूरा? देखें, उसकी अच्छी चॉकलेट क्यों अच्छी है शकुला की, उसकी बेसिक सी वजह ये है कि हम यहीं पे प्रोसेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हम बीन्स इंपोर्ट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं यहाँ पे, फ्रेश होती है। अच्छा, इसके अंदर कोई से भी ना किसी भी टाइप का एडिटिव नहीं डले, ठीक है, जो कि नॉर्मली क्या आप एक चीज़ बना रहे हैं पाकिस्तान में और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं 5000 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, 10,000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर काम होता है, उसकी शेप के रिटेंशन पे, तो बहुत सारी चीज़ें एडिटिव डाली जाती हैं, हर जगह होती है। इसीलिए मैं ब्रांड का नाम लूँ कि लोग बोलते हैं हम वहाँ जाके खाते हैं तो वो अलग है, लेकिन उसी का जब हम यहाँ खाते हैं तो वो अलग है। उसकी वजह ये होती है जब आप वहाँ खाते हैं तो वो फ्रेश बन रही होती है, वहाँ पे फ्रेश है, सारी चीज़ें हैं और आप खाते हैं, वो आपको अच्छी लगती है, फ्लेवर अच्छा लगता है। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट के लिए बनती है तो जाहिर सी बात है उसमें एडिटिव होते हैं, तो वो थोड़े बहुत फ़र्क आता है। हमारी वाली चॉकलेट क्योंकि बनी पाकिस्तान में रही है, बनी इधर रही है, और हम स्मॉल बैच के ऊपर बनाते हैं, उसको एक प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स, हम उसको यही बोलना है कि हमने इसमें डाले ही सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, यानी खुद इटसेल्फ कोका बीन्स होते हैं, उसको मीठा करने के लिए चीनी होती है, और उसको फ्लेवर देने के लिए वनीला होता है, और उसको बाइंड रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लेसिथिन डाला जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा चौथी कोई चीज़ उसके अंदर या केमिकल, अगर बाकायदा कोई केमिकल बोला जाए तो केमिकल कोई नहीं डलता, ठीक है ना। ये लेसिथिन भी जो होता है वो 0.2% जिसको बोला जाए वो डलता है, ताकि वो बाइंड रहे चॉकलेट, यानी चीनी उसकी अलग ना हो जाए और कोका बटर उसका अलग ना हो जाए, और बस इसका ये काम है। तो इसलिए जो हमारी चॉकलेट है वो बिल्कुल फ्रेश होती है और अच्छी लगती है, बिल्कुल। यानी अगर हम बोलें जो हमारी प्रोसेसिंग है उसको टेक्निकल उस पर बोलूँ कि जिस तरह सिल बट्टे के ऊपर कबाब पिसती है, इसी तरह ये वाली चॉकलेट बनती है। हमारी चॉकलेट जो है वो बड़ी मशीनरी के अंदर, जो मेटल की मशीन्स होती हैं उसमें नहीं बनती, ठीक है ना, तो ये भी एक फ़र्क है इसका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है और मैं शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एसोसिएट मेंबर हूँ। आज हमने जो इवेंट रखा हुआ था वो था चॉकलेट एकेडमी में। ये हमारा जो इवेंट होता है शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का,
ये हम लोग हर मंथ कहीं ना कहीं अरेंज करते हैं। लास्ट जो हमारा इवेंट था वो कौतम में था, उससे पहले अवारी होटल्स में था, इस दफ़ा चॉकलेट एकेडमी में था। ओवरऑल हमारा जो ये इवेंट जो रखने का मकसद होता है वो ये होता है कि कराची में जो इंडस्ट्री है, अगर देखा जाए तो कराची का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं कि इसको हम लोग पूरी दुनिया में फेमस करें, लेकिन एक अच्छे से, एक तरीके से। तो शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो ये इवेंट रखती है उसका ये है कि जो कलनरी फील्ड जो है ये कराची में किस तरीके से ग्रो हो सकती है, तो ये हमारा एजेंडा होता है। और हर इवेंट में हमारा अलग अलग एजेंडा होता है। जैसे आज ये था कि कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने ऑडियंस से पूछे, और जो लास्ट हमारा एजेंडा था वो ये था कि जो होटल्स में क्या नाम है, होटल्स में जो हरासमेंट होती है, जो टाइम मैनेजमेंट होती है, उन सबको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग हर मंथ अपना इवेंट रखते हैं। तो हम सबको इनवाइट करते हैं, जो शेफ्स ऑल ओवर द कराची हैं वो आएँ, कैप की भी मेंबर बने और इस इवेंट की भी मेंबर बने। थैंक यू। कभी ब्रांड के साथ ज्यादती हो रही होती है कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं कि हमारी बात ना मानी तो बदनाम कर देंगे। बिल्कुल, ऐसे इन्फ्लुएंसर तो बहुत ही ज्यादा करे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट में उनको किसी वेटर ने या सर्वर ने चेयर नहीं हटा के दी या थोड़ा सा टच हो गया ऐसे करके कि आप हमें हरास करें, भाई अगर वो खाना लेकर आ रहा है, चीज नहीं है। मैं एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दैट आउट। जरा सी कोई बात हो जाए, अगर कोई आपकी या तो खिलाफे तवक्का या खिलाफे मिजाज अगर आपकी बात हो रही है, वो हैरेसमेंट नहीं है। सही। इट कुड बी कि हो सकता है कि वो, और प्लस ये कि आप वहाँ करने क्या गए हैं, हाँ, आप एज अ क्लाइंट गए हैं या आप एज अ, वही वाली बात है, इन्फ्लुएंसर्स में बहुत सारे मुफ्ते भी हैं जिनको सिर्फ खाना चाहिए। सुन लो, और फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर जाने के बाद फिर वो ये गुंडागर्दी भी करते हैं। आपका खाना अच्छा नहीं, हम रिव्यू डाल देंगे अगर आप हमारे लिए खाना अच्छा सा लेकर नहीं आए। हाँ। वो साथ साथ और हम जैसे लोगों को भी बदनाम हाँ। घसीट रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक चीज जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर अब देती एक है। ब्रांड है, उसने अभी अभी स्टार्ट किया है चलना फिरना कुछ करना, और आप पहुंच गए हो, आपकी सपोर्ट की जरूरत है उसको। हाँ, ट्रू। और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको True. 3-4 हजार 5 हजार खाना फ्री में दे दे पहले ही दिन, जबकि उसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग चल रही है, अभी हाँ। उसके टीथिंग इश्यूज हैं। और इसमें अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आने हैं, तो वो आपको हो सकता है कि छोटा मोटा कोई मील ऑफर कर सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा वो ही है। इसको आप क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन टाइप ऑफ ओह, इन्फ्लुएंसर्स very जो nice. होते हैं ना, हाँ, वो भी extortion हैं। तो- तो ये मतलब हमारी फील्ड बड़ी, नहीं, और plus हमारी मैं आवाम APRA एक्सटॉर्शन की- में बहुत ज्यादा आगे है। मैं एपरा की ऑनरी सेक्रेटरी भी हूँ, और Very पाकिस्तान nice. रेस्टोरेंट Very एसोसिएशन की। nice. तो अगर रेस्टोरेंट्स में कहीं पर किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। परफेक्ट।